नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी स्कैम की जिसका नंबर सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। पूरा 15,15,000 करोड़ रुपए का मामला। ये कहानी है राजेश एक्सपर्ट्स की, जो बेंगलोर बेस्ड गोल्ड रिफाइनिंग और ज्वेलरी कंपनी है और जिसके प्रमोटर है राजेश मेहता। ये कंपनी काफी टाइम से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स का फेवरेट रही है, लेकिन अब इस कंपनी पर सेबी ने एक बहुत बड़ा एलिगेशंस लगा दिया है। 3 जून को सेबी ने एक 109 पेज का इंटरिम ऑर्डर इशू किया। इस ऑर्डर में कहा गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2021 से फाइनेंशियल ईयर 2025 के बीच राजेश एक्सपर्ट्स ने अपना रेवेन्यू गलत तरीके से रिपोर्ट किया और ये गलती छोटी नहीं बल्कि 15,15,000 करोड़ रुपए की है। अब सवाल ये है कि ये पैसा कहां से आया और कहां गया। राजेश एक्सपर्ट्स की एक सब्सिडियरी है REL सिंगापुर, जो ग्लोबल गोल्ड रिफाइनरीज को कंट्रोल करती है और ग्लोबल गोल्ड रिफाइनरीज ही वल्कम्बी ऐसे की ओनर है। ये वही स्विट्जरलैंड वाली फेमस गोल्ड रिफाइनरी है जिसे कंपनी अपना सबसे बड़ा इंटरनेशनल ऑपरेशन बताती रही है। लेकिन जब सेबी ने दोनों के नंबर्स कंपेयर किए तो बहुत बड़ा गैप मिल गया। वल्कम्बी के अपने रिकॉर्ड्स में जो रेवेन्यू दिखाया गया और राजेश एक्सपर्ट्स ने कंसोलिडेटेड लेवल पर जो रेवेन्यू क्लेम किया, ये दोनों नंबर्स मैच ही नहीं करते और ये गैप इतना बड़ा है कि सेबी के मुताबिक ऐसा फर्क उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। इसी के साथ सेबी ने कुछ और कंपनीज का भी नाम लिया है, जैसे एल्डेस प्राइवेट लिमिटेड और ACC एनर्जी स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड, जो राजेश एक्सपर्ट्स के लिथियम आयन बैटरी बिजनेसेस से जुड़ी हुई है। सेबी का कहना है कि इनमें भी फंड डाइवर्जन और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में ट्रांसपेरेंसी की कमी पाई गई है। अब इस सब का असर सिर्फ कंपनी तक नहीं रुकता। LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया राजेश एक्सपर्ट्स में लगभग 10.8% स्टेक रखती है और ये LIC का पैसा दोस्तों हम सब पॉलिसी होल्डर्स का पैसा है। तो अगर कंपनी की वैल्यू गिरती है तो उसका सीधा असर करोड़ों इंडियंस के इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट पर भी पड़ेगा। सेबी ने अभी के लिए चेयरमैन राजेश मेहता को कंपनी के शेयर्स बाय या सेल करने से रोक दिया है और एक नया फोरेंसिक ऑडिट ऑर्डर किया है ताकि पूरा सच सामने आ सके। दूसरी तरफ राजेश एक्सपर्ट्स और राजेश मेहता ने इन सब एलिगेशंस को माना नहीं है। उनका कहना है कि वो सेबी की इन्वेस्टिगेशन में पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं और उनके डिस्क्लोजर्स सही नियमों के मुताबिक है। दोस्तों, 1 मिनट के लिए 1992 वाला हर्षद मेहता स्कैम याद करिए, जिसको आज तक इंडिया के सबसे बड़ा फाइनेंशियल स्कैम्स में गिना जाता है। उस स्कैम का अमाउंट था लगभग 4 से 5,000 करोड़ रुपए। अब जरा सोचिए, ये जो राजेश एक्सपर्ट्स वाला एलिगेशन है उसका फिगर है 15,15,000 करोड़। मतलब सिर्फ ये नंबर हर्षद मेहता स्कैम से लगभग 300 गुना ज्यादा है, यानी 30,000% से भी ऊपर। और अगर इसको पूरी देश की इकोनॉमी से कंपेयर करें तो इंडिया की टोटल एनुअल GDP है लगभग 330 से 357 लाख करोड़ रुपए। इसका मतलब ये 15.15 लाख करोड़ का एलिगेशन इंडिया की एक साल की पूरी GDP का लगभग 4 से 5% बन जाता है। तो दोस्तों, अगर फोरेंसिक ऑडिट के बाद ये एलिगेशन सच साबित होती है तो सवाल ये है, क्या सेबी और रेगुलेटर्स की इस तरह का मिसमैच को इतने सालों तक पकड़ नहीं पाए या फिर कहीं ना कहीं आंखें बंद कर ली गई थी? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।